कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। डिवाइन ने आपको न्याय दिलाने के लिए कौन सा मार्ग चुना है? जो लोग न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो लोग अपनी एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, पॉजिटिव होना चाहते हैं, आज के लिए ये रीडिंग उन लोगों के लिए ही है ना। बहुत सारे लोग हैं जिनको मार्ग नहीं दिखता है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मे बी आप लोगों से रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। रेजोनेट करती है तो गाइडेंस ज़रूर सुनिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस आएँ आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम देखेंगे आपका जो भी जैसा भी वक्त चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, कैसा आपकी लाइफ में समय चल रहा है, आज हम ये देखेंगे, है ना। आपको न्याय ईश्वर ने दिलाना है तो कैसे दिलाना है? अगर आप न्याय पर फोकस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ देखेंगे ना। आपकी एनर्जीज़ पर फोकस करेंगे, आपकी एनर्जी का वर्क। ओके, एनर्जी इम्बैलेंस्ड हैं। 3 कार्ड आए हैं, बिल्कुल लूँगी। फोकस बना के रखिएगा ना, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिएगा, अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। यही कार्ड पहले ले लेती हूँ। पहले है 10 ऑफ कप्स। ओके। जब न्याय की बात आती है और कार्ड आ जाए 8 ऑफ स्वॉर्ड का, तो ये समझ लेना चाहिए कि किसी पे ना आंख बंद करके भरोसा किया गया था। किसी ऐसी एनर्जी में चले गए थे जहाँ दिल और दिमाग का संतुलन नहीं था। बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ मुझे अभी यहाँ पे आपकी बिगड़ी हुई नज़र आ रही हैं। जैसे कहते हैं ना, लोगों पे विश्वास ना कर पाना बिल्कुल हो गया है। 10 ऑफ कप्स, एक टाइम बहुत कुछ अच्छा चल रहा था, बट सडनली परिस्थिति बिगड़ गई। सडनली आप देख रहे हैं 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगर आप फैमिली लाइफ के लिए चीज़ देख रहे हैं तो आपकी फैमिली लाइफ बड़ी बैलेंस्ड थी, है ना। फैमिली में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं थी जिसकी वजह से आपको किसी भी रिश्ते पे डाउट हो। बट एट द सडन चेंजेस कुछ आपकी लाइफ में ऐसे हुए हैं, कुछ ऐसे बदलाव हुए हैं, यानी कि आप हो सकता है किसी नए रिश्ते में चले गए हों, है ना। तो उसकी वजह से हर वक्त आपके मन में यही चलता रहता है कि किसी तरह से ये परिस्थिति निकल जाए। आपने जब इस चीज़ में एंटर किया था तो कभी ये सोचा नहीं होगा कि आपकी परिस्थिति, जो एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, आपकी परिस्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि आपको कोई समाधान नज़र ही नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। संघर्ष करने में आप पीछे नहीं हटते हैं। आपकी एनर्जीज़ ये कह रही हैं कि आप हर चीज़ को बैलेंस्ड कर लेते हैं, बट अभी की परिस्थिति को आप बैलेंस्ड नहीं कर पा रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड, जितना सुलझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना इस परिस्थिति से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ये परिस्थिति कहीं ना कहीं उतनी ही बांधती जा रही है। उतना ही आप अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, उतना ही आप अपने आप को, कहते हैं ना, बंधा हुआ। और एक नेगेटिविटी आपके इर्द गिर्द हो गई है, जिससे कई बार लगता है बहुत, जैसे लोगों को ना कई बार बहुत बुरे सपने आना शुरू हो जाते हैं। लोगों को लगने लग जाता है, कुछ लोगों को लगता होगा कि वो डूब रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड का भी एक चीज़ हो सकती है। आप परिस्थिति में इतनी बुरी तरह से घिरे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है, जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उतना नीचे गिर जाते हैं। और कुछ ब्लैक मैजिक या इवल आई, कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी आ रही है। उसके लिए मैं आपको एक रेमेडी बताना चाहूँगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, या जनरली कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी जल्दी घर में कोई बीमार पड़ रहा है, या बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं और आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, सॉल्ट वाटर बेस्ट रेमेडी है। जो भी पर्सन बीमार है, या जो भी पर्सन नेगेटिव सोच रहा है, जिसके थॉट्स नेगेटिव हो रहे हैं, कांच के ग्लास में एक चुटकी भर नमक डालिए, उसके सर से ऊपर से उतारिए और उसको फ्लश कर दीजिए। फ्लश करने के बाद अपने हाथ ज़रूर धुलने हैं, हैंड वॉश ज़रूर करने हैं, क्योंकि नेगेटिविटी जो है किसी के भी ऑरा में एंटर कर सकती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर किसी के ऊपर से नेगेटिविटी उतार रहे हैं या किसी की नज़र उतार रहे हैं तो वो आपके ऊपर असर नहीं करेगी। नहीं, ये किसी के भी ऑरा में एंटर करके किसी को भी हार्म कर सकती है। तो सबसे बड़ी परिस्थिति फेयर ही क्यों गिर रही है? सबसे बड़ी परिस्थिति क्या आ रही है कि आप निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, आपका मन लगातार विचलित हो रहा है, लेकिन इस परिस्थिति से आप
निकल नहीं पा रहे हैं। जितना समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं उतना उल्टा ही बंधते चले जाते हैं, है ना। ये देखिए ना, ये पर्सन बैठ के सोच रहा है कि मैं अपनी परिस्थिति से कैसे निकलूं, जितना सोच रहा है उतना सब कुछ बंध गया है, सब कुछ जकड़ा हुआ है ना। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अपने आप को बीमार फील कर रहे हैं और स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, है ना, हेल्थ इश्यूज। और ये क्या है कि मेंटल इश्यूज जो हैं वो फिजिकल हेल्थ पे मुझे होते नज़र आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, एक टाइम ऐसा था जो आप सबके लिए तैयार खड़े रहते थे, सबके लिए पॉजिटिव खड़े रहते थे, सबको आपने ब्लेसिंग्स दी हैं, सबके लिए आपने सब कुछ किया है। बट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की एनर्जी देखिए, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों को ना हेडेक की बहुत ज़्यादा शिकायत दिख रही है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि एक तो हेडेक रहता है, एक नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं, नेगेटिव ड्रीम भी हो सकते हैं, या लोगों से डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा हो गया है। आपने जिसके लिए कुछ किया है ना अपनी लाइफ में, ऐसे लोग हैं। जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे अगर मैं बात करूं, तो कुछ लोग लाइफ में हैं, जब आप उनका अच्छा अच्छा कर रहे थे तो सब कुछ ठीक था। आज वही लोग जिनके लिए आप पॉजिटिव कर रहे थे, शायद उन्हीं लोगों की वजह से आप आज डाउन फील कर रहे हैं। और इस टाइम पे ये लोग आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना। ये लोग कहीं ना कहीं अंदर से चाहते हैं कि आप इस चीज़ में उलझे रहें। आपकी लाइफ में 100% कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सुलझते आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, है ना। आपने बार 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 ये जो 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है यहाँ पे ये भी कह रही है, क्योंकि हेडेक और नेगेटिविटी का दूसरा मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं अपने मान सम्मान से भी समझौता करके देख लिया, 7 ऑफ पेंटिकल्स पैसे से भी समझौता करके देख लिया, बार बार एक परिस्थिति को सुधारने के लिए कई बार झुक के देख लिया, लेकिन कोई बदलाव आता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे आपका आगे बढ़ना ही लोगों के लिए सबसे बड़ी पीड़ा है। आप उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और वो लोग आपको आगे बढ़ता भी नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको भी कन्फ्यूज़न हो रही है कि जब मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर भी लोग मुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहते हैं, लोग मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी क्यों नहीं लाना चाहते हैं, लोग मुझे नेगेटिव नज़र से ही क्यों देखते हैं, लोगों का नज़रिया मेरे प्रति नेगेटिव ही क्यों बना रहता है। ये आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। और जिन लोगों की वजह से आपने अपने मान सम्मान ने समझौता किया है, जिन लोगों की वजह से आपने अपने मान सम्मान को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया है, वही लोग सबसे ज़्यादा आपका पैर खींच रहे हैं, वही लोग आपको नहीं बढ़ने दे रहे हैं। जिन लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि बैक स्टेपिंग करना, है ना, पीठ पीछे वार करना, गॉसिप्स करना, उल्टा सीधा बोलना, बुरा भला बोलना, कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जिनको कभी आपने सपोर्ट किया था, और इसीलिए आज आपकी मानसिक स्थिति ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। कई बार क्या होता है कि कोई दूसरा कर दे ना तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे फ़र्क आपको क्या पड़ रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, जो कभी मेरे साथ मिलजुल के रहते थे, जिन्होंने, जिनके लिए मैंने बहुत कुछ किया, और जिन्होंने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरी लाइफ से अलग हैं, आज वही लोग मेरे विरुद्ध खड़े हैं, या वही लोग मेरे लिए कुछ ऐसे बन गए हैं कि मैं उनका साथ चाहते हुए भी मेरे लिए कोई साथ नहीं है, या मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं है। जैसे होता है ना एक दिखावे वाला जीवन, और रियलिटी जब सामने आती है दिखावे वाले जीवन की, तो उस व्यक्ति को ज़रूर तकलीफ होती है जिसने दिल से रिश्ते निभाए हों। और यहाँ पे आपकी वही एनर्जी है, आपने दिल से रिश्ते निभाए हैं, इसलिए आज इस तकलीफ में आप जा रहे हैं, कुछ पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ नहीं आ रहा है। लोग प्रहार करने से नहीं मार जा रहे हैं, लोग उल्टी सीधी बातें से करने से आना ना, ऐसे लोगों को ना दया आती है ना, ऐसे लोगों को कोई ये भी नहीं सोचते हैं कि कभी इस इंसान ने मेरी हेल्प की थी, तो आज अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ रही है तो एटलीस्ट हेल्प नहीं करें, तो बुरा भरा ना बोलें, नेगेटिव टॉक्स ना करें, है ना। तो एक तरह से कहें ना, टॉक्सिक पीपल, रिलेशनशिप रख लिया, यूज़ भी आपका करेंगे, है ना, आपकी लाइफ में एग्री भी, अग्रेसिव भी होंगे, आपकी लाइफ में एंट्री भी रखेंगे, आपसे चाहेंगे भी और बुराई भी आपकी करेंगे, है ना। कहते हैं खाएंगे भी आपका और बुराई भी आपकी करेंगे। ऐसे वाले लोग आपकी लाइफ में हैं जिनसे आप सुलझ नहीं पा रहे हैं, जिनसे निकल नहीं पा रहे हैं ना। मैं थोड़ा सा और देखना चाहूँगी और क्या है, और ईश्वर क्या कर रहा है आपके लिए। ओके, हर्मिट की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन में लगे हुए हैं, ईश्वर से पुकार कर रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं, तभी ये टॉपिक है। ईश्वर से अपने आप को सरेंडर कर रखा है आपने, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी एनर्जी है। जो लोग सरेंडर करने की क्षमता रखते हैं ना, वही विजेता कहलाते हैं, है ना। कहते हैं ना कि जो सीधा खड़ा होता है, जो अडिग होता है, वो पेड़ सबसे पहले कटते हैं, वो आंधी सबसे पहले उन पेड़ों को गिरा देती है। कुछ
मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं और मैनिफेस्ट करके आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि कुछ लोग तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपका थोड़ा सा फाइनेंस हो सकता है बिगड़ा हुआ हो, फाइनेंस में वो ग्रोथ ना आ रही हो जो आप चाह रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी उस तरह की नहीं हो पाई है, और जिन रिश्तों ने आपको धोखा दिया है, हर्मिट की एनर्जी, कहीं ना कहीं उन्हीं बातों की वजह से आपने अपने आप को अलग कर लिया है। आज आप एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में निकल चुके हैं जहाँ से आप वापस भी नहीं आना चाहते। एक गोल्डन लाइट आप देखेंगे ना, ये लाइट जो है आपके ऊपर पड़ रही है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी। तो ये एनर्जीज क्या कह रही हैं कि आप एक पॉजिटिव ट्रैक पे चल पड़े हैं। कुछ लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त कर लिया है, और कुछ लोग अभी सरेंडर की एनर्जी में हैं और आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी, कोई भी अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहता है तो नंबर प्रोफाइल पे दिया गया है, मेल भी दी गई है, जैसे आप कंफर्टेबल हों ऐसे आप कॉल कर सकते हैं। कोई टैरो की क्लासेस लेना चाहता है, सीखना चाहता है पर्सनल अपने लिए कि रोज़ रोज़ कहीं ना जाना पड़े, और प्रोफेशनल वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हर्मिट की एनर्जी, कुछ लोग ये यहाँ पे मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी पे चल चुके हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ का रिप्लाई नहीं मिल रहा है। जो लोग भी इस जर्नी पे निकल चुके हैं, जो लोग भी स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, जो लोग अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बढ़ चुके हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कहा, अदरवाइज यू आर ओपन टू, अगर आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है तो मोस्ट वेलकम, वीडियोस देखते रहिए और अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट करते रहिए। ये जो स्पिरिचुअलिटी है, ये जो आपने मार्ग चुना है, देखिए इस टेढ़े मेढ़े रास्ते से चढ़ के, और आप देख रहे हैं स्टेयर्स भी नहीं है और आप यहाँ आके बैठ गए, इट मीन्स आप अपनी एनर्जी को इतना बैलेंस्ड कर चुके हैं, आपके अंदर वो डिवाइन लाइट जल चुकी है जो आपको अब सही मार्ग दिखाएगी। बहुत टाइम बीत जाता है, हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सा मार्ग चुनना है, कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है। सरेंडर की एनर्जी जिन लोगों में आ जाती है उनके अंदर नेचुरली ही एक स्पिरिचुअलिटी जग जाती है, नेचुरली ही उनके अंदर एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिससे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। और स्पिरिचुअल जर्नी, जो लोग इस जर्नी को समझते हैं ना, जिन लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी आगे ग्रोथ कर रही है, जिन लोगों की लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ये जो लास्ट की एनर्जी है ना, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि फाइनेंशियल कुछ लोगों का बिगड़ा है ना, कुछ लोगों का पर्सनल बिगड़ा है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों का फ़ायदा उठाया गया है। तो जो इस एनर्जी में आ गया है, ईश्वर ने न्याय करना सिखा दिया है। आपकी मेहनत के बाद भी, है ना, आपकी इन लोगों के बीच बड़ा द्वंद्व चल रहा है, आपके मन में बहुत द्वंद्व चल रहा है। आपका जो मेहनत करने का तरीका है, आपकी जो एक ऐसी कहते हैं ना कि ग्रोथ करने का जो तरीका है, आपका जो आपकी जो लाइफ में प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो इन लोगों की वजह से नहीं हो पाई। और इन लोगों ने कभी समझा नहीं, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि क्या ग्रोथ करनी चाहिए, क्या आगे बढ़ना चाहिए, क्या आपको भी कभी हेल्प चाहिए। होता है ना कि हमारे मन की कोई नहीं समझता है ना, मन की अगर कोई नहीं समझता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये सिर्फ आप जानते हैं। आपने यहाँ से क्या किया है कि स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी में चले गए, और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। सरेंडर की एनर्जी में चले गए, बहुत अच्छी एनर्जी है। सरेंडर की एनर्जी में जाने के बाद आप उस चीज़ को सही मायने में देख पाते हैं कि मैंने एक बैलेंसिंग लाइफ आ जाती है। तो वो मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में आती नज़र आ रही है। डिवाइन से आपका 100% कनेक्शन बन गया है। डिवाइन आपकी लाइफ में वो एनर्जी ला चुकी है, वो ग्रोथ ला चुकी है जिससे आपके साफ मार्गदर्शन होंगे। और सही मायने में अगर कहा जाए तो ईश्वर ने यही रास्ता आपके लिए चुना था, यही रास्ता आपके लिए बेस्ट था, और यही बेस्ट पॉसिबल काम आपने अपनी लाइफ में अचीव करने थे। आपको कई बार क्या है ना, ईश्वर हमें दुख दे रहा होता है, हमें हमें तकलीफ दे रहा होता है, हमें अंदर से तोड़ रहा होता है ना, लेकिन वो ईश्वर हमें किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, हमें तैयार कर रहा होता है। तो आपको यहाँ पे तैयार किया जा रहा था अपने अंदर के प्रकाश को देखने के लिए। अब क्या है, लोगों के बीच में द्वंद्व चल रहा है, लोगों के बीच में तनाव चल रहा है कि ये अचानक से क्या बदलाव हो गया। सरेंडर जब हम करते हैं ना परमात्मा को, सरेंडर जब हम करते हैं उस एनर्जी को, तो आप ये जान लीजिए कि अंदर की जो पीड़ा है वो समाप्त होती है, और वो धीरे धीरे आपकी पीड़ा जो बहुत बढ़ी हुई थी
ना, बहुत कहीं ना कहीं आप तकलीफ़ में थे, जिसकी वजह से आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से आपने ऐसी एनर्जीज़ में जाना स्टार्ट किया, ऐसी एनर्जीज़ में, ऐसी चीज़ों में जाना शुरू किया जहाँ से आपकी लाइफ का बदलना शुरू हुआ। तो आपकी ये मैनिफेस्टेशन स्वीकार हुई है। जिन लोगों को ये डर हो रहा है ना, या जिन लोगों को ये शिकायत है, जिन लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, वो प्लीज़ आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, कुदरत आपके साथ कुछ गलत नहीं कर रही है। कुदरत आपको तैयार कर रही थी एक ऐसे मिरेकल के लिए जो आपकी लाइफ में, ऐसा चेंज जो आपकी लाइफ को कंप्लीटली बदल देगा, और आप अपने आप को एनर्जाइज महसूस करेंगे। आपके अंदर वो पावर आ जाएगी जो कहीं ना कहीं आपको इन लोगों से बैलेंस बनाने का, इन लोगों से डील करने का तरीका आपको समझा देगी, है ना। लोगों को लगेगा आप बदल गए हैं, लेकिन आपके अंदर जो कहते हैं ना ज्ञान, जो जो प्रकाश आपके अंदर आएगा, या कुछ लोगों के अंदर आ चुका है, उसने आपको अंदर से मजबूत किया है। ये लोग आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे और समझ भी नहीं रहे थे, है ना। ये लोग नहीं समझ रहे थे, ये लोग अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर तोड़े जा रहे थे आपको। तो वहाँ से आपको पर्सनल ग्रोथ मिलनी शुरू हो गई, आपको न्याय मिलना शुरू हो गया, आपका दिल दुखना अब बंद हो जाएगा, और आप जो डिसीज़न इन लोगों के प्रति नहीं ले पा रहे थे, वो आप डिसीज़न ले पाएंगे ना। समझ रहे। तो जो बहुत अंदर तक आपकी पीड़ा थी, वो यहाँ पे मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही है, और ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि अब आप अपने मन को, जिसने अपने मन को वश में कर लिया, जिसने ईश्वर को समझ लिया, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही ईश्वर का न्याय है आपके लिए, यही ईश्वर ने आपके लिए चुना है, यही मार्ग आपके लिए चुना है। स्ट्रेंथ आपके अंदर, पावर आती नज़र आ रही है। चलिए और देख लेते हैं। ओके, ब्रेक हुआ है 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से, कुछ ब्रेक्स हुए हैं 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। स्टेबिलिटी आ रही है। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। सच सच कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितने लोगों को अभी इस एनर्जी को कनेक्ट करके रिलीफ मिल रहा है, कितने लोगों को ये लग रहा है कि उनका जीवन बदल सकता है, कितने लोगों को ये लग रहा है कि उनका मार्ग सही है ना। डिवाइन ने उनके लिए जो मार्ग चुना है, ईश्वर ने जो उनके लिए मार्ग चुना है, वो सही है। स्ट्रेंथ, आप ना एक जैसे होते ना, कभी हार नहीं मानी, हमेशा लड़ते रहना, लेकिन कुछ दिनों से आपके साथ क्या हो रहा होगा, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, सब कुछ होते हुए भी आपको ये लगने लगा था कि इंसान न सिर्फ आपके पास पैसे के लिए है, और ये अंदर से कहीं ना कहीं आपको खोखला कर रहा था, अंदर से कहीं ना कहीं आपको तोड़ रहा था। तो जब आप इस हर्मिट की एनर्जी में आए, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, तो यहाँ पे आपको एक ऐसी पावर मिल गई, एक ऐसा सुकून मिल गया, जिससे आप अपनी स्ट्रेंथ को वापस पा रहे हैं। अपनी कुछ टाइम से ऐसा हुआ होगा कि आपको अपने आप में ही समझ नहीं आता होगा कि मैं कौन हूँ, एग्जैक्टली मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा वजूद क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा होगा। ये कब होता है, जब एक शक्तिशाली इंसान, जब एक पॉजिटिव इंसान, जब एक प्योर इंसान ना ऐसी एनर्जी के अंदर आ जाता है जिससे वो उबर नहीं पा रहा है, जिससे वो डील नहीं कर पा रहा है, जिससे कि उसको लग रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, कि हर हर इंसान ने महाभारत देखी है, और हर इंसान को कृष्ण और अर्जुन का संवाद पता है। हर इंसान जानता है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या उपदेश दिया था। कहीं ना कहीं आप भी जो ये स्ट्रेंथ का कारण है ना, आपकी हालत अर्जुन जैसी हो गई थी। आपको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे सब तो अपने हैं, हालांकि सबने छल किया है, सबने अंदर से तोड़ा है, मेरे अंदर वो प्रकाश है, मेरे अंदर की शक्ति खो गई है। तो यहाँ पे कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई है कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे अपने होकर मुझे इतना दुख कैसे दे सकते हैं, ये मेरे अपने होकर मुझे ऐसी परिस्थिति में कैसे डाल सकते हैं। आपने हर बार अपने आप को समझाया, हर बार एक ऐसी सिचुएशन में आप आए जहाँ पे आपकी शक्ति कमज़ोर पड़ गई। एक लेवल पे 9 ऑफ कप, सब कुछ होते हुए भी अकेलापन, सब कुछ होते हुए भी टूट गए, बिखर गए। समझ, जैसे ये कप्स बिखरे हुए हैं ना, अंदर से आप बिखरे हुए हैं। लेकिन एम्प्रेस की एनर्जी, मदर अर्थ की एनर्जी आपको क्या समझा रही है, जो मैंने यहाँ पे कृष्ण और अर्जुन के संवाद की बात की, जो सब लोग जानते हैं, कि श्री कृष्ण ने फिर अर्जुन को बताया कि आप न्याय की तरफ जा रहे हो। तो यहाँ पे अर्थ का कार्ड भी सेम आपको कह रहा है कि आप अपने मन में ये विचार करना बंद कर दीजिए कि अब जो मैं बदल रही हूँ वो मैं गलत कर रही हूँ, ये इन सब की भलाई के लिए कर रहे हैं। ये सब आपको मान सम्मान नहीं दे रहे थे, ये सब आपके अंदर, आपके भीतर
जो प्यार था वो देख नहीं पा रहे थे, बुरी यादों में आप खो रह गए थे और आपने देखा कि बुरा करने वाला हमेशा आगे बढ़ता जा रहा था, है ना। और आप अंदर से टूट रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप इनको सही मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये भटकाव अपने मन में बिल्कुल मत लाइए कि आपने कुछ नेगेटिव कर दिया है या आपने कुछ गलत कर दिया है। आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो इस प्रकृति से अलग हटके हो। एम्प्रेस की एनर्जी इस प्रकृति से अलग हटके कुछ भी नहीं है। हर्मिट की एनर्जी, आप एक ऐसी सोल हैं, आप एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा हैं जिसको ईश्वर ने खुद प्रोटेक्ट किया है। और अगर मैं इन कार्ड्स की एनर्जी देखूँ ना, तो अब आप सही रास्ते पे हैं। जितना झुकाव, जितना बदलाव, जितना आपने इन लोगों के प्रति करना था कर दिया। अब क्या है, वर्ल्ड की एनर्जी है, आप इस एनर्जी में हैं, आपको ईश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। ईश्वर आपको कह रहा है कि अपनी शक्ति को पहचानिए, डिवाइन की एनर्जी को पहचानिए, अपने आप पर भरोसा रखिए। और आप पावरफुल हैं। जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने मिसयूज़ किया है, अगर आप उनको पनिश भी कर रहे हैं या ईश्वर उनको पनिश कर रहा है या उनकी लाइफ में कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, तो आप प्रोटेक्टेड हैं। आपने कभी कोई गलत नहीं किया है, आपको खुश रहने का अधिकार है और यही एनर्जी आपको सही मार्ग दिखाएगी ना। आप अपनी लाइफ में अगर मैं कहूँ, नेगेटिव लोगों को एंट्री मत आने दीजिएगा और फिर आपको लगे कि ये तो मेरे अपने लोग हैं, है ना, ये तो मेरे बहुत ज़्यादा प्यारे लोग हैं, इन लोगों को तो मैं अपनी लाइफ में एंट्री देना ही चाहूँगी या इन लोगों को तो मैं रखना ही चाहूँगी। तो फिर आप डिवाइन के आदेश को देखिए ना। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे अभी फीलिंग आ रही थी ना, एक मिनट, डेथ। अब इन कार्ड्स को बहुत अच्छे से समझिएगा आप। अब 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो मुझे आ ही रही थी कि आपको लगेगा कि एक बार आप फिर से इमोशनल हो सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं होना है। नेगेटिव लोगों को इस बार तो आप किसी तरह से पीड़ा से निकल गए। ईश्वर ना, देखिए, इमोशंस देता है तो सही जगह पे इस्तेमाल करने के लिए देता है। इस बार तो आप पीड़ा से निकल गए। इस बार तो डेथ और रीबर्थ की एनर्जी आपके अंदर आ गई। इस बार तो पॉजिटिविटी आ गई ना। कहीं ऐसा ना हो फिर से आप उस गलती को दोहराएं और आप मानसिक रूप से कमज़ोर होकर किसी ऐसी एनर्जी में चले जाएं जहाँ से आपको दोबारा उभरने का मौका ना मिले। 10 ऑफ पेंटिकल, सारे रिश्ते अपनी जगह हैं। जैसे यहाँ पे 10 ऑफ कप के रिश्ते थे। आप देखिए रीडिंग शुरू कहाँ से हुई थी, 10 और कप से ना। और चीज़ें कितनी बदली हैं अपनी लाइफ में। ये चीज़ें नहीं बदली हैं, ये आपने अपने आप को बदला है। हर जगह अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करना, हर जगह अपने आप से समझौता करना, हर जगह अपनी एनर्जीज़ को बदल देना, ये आप बदले हैं। ये परिस्थितियां बदली हैं और उन परिस्थितियों वश आपने कहीं ना कहीं अपने मन को मारा है। अब जब आप प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं, हेल्दी फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है डिवाइन आपके पास आ गई है, डिवाइन की एनर्जी आपके अंदर आ गई है, तो रीबर्थ की एनर्जी, डेथ और रीबर्थ, ये मान लीजिए कि ये एक नया जन्म है और इस नए जन्म में पुरानी गलतियां नहीं करनी है। जिसका जो राइट है, जिसका जो अधिकार है, वो दीजिए। लेकिन आपके मन पे, आपकी आत्मा को कोई चोट पहुंचाता है, आपकी आत्मा को कोई घायल करता है, और फिर आप ईश्वर को कहते हैं ना। जो आपके विरुद्ध कर षड्यंत्र करते हैं, जो इस परिस्थिति का कारण बने हैं, जो आपको कहीं ना कहीं, देखिए ना, ये वाली एनर्जी दे गए ना। तो इस एनर्जी में ये आप समझ रहे हैं, 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, बहुत लंबा टाइम आपने ऐसे बिताया है, तो उस एनर्जी को आपको अपनी लाइफ में फिर से नहीं आने देना है। हाँ, कुछ अहंकारी लोग, कुछ चापलूस लोग फिर से कोशिश करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे कि आप इतने मजबूत हो गए, अकारण ही आपसे फिर से आपका दिल दुखाना, है ना। आप उन चीज़ों को याद कीजिएगा कि जिन लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया और कभी खुल के भी सामने नहीं आए, कभी ऐसी एनर्जीज भी नहीं रही जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ प्रोग्रेस कर सकें, आप अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ सकें। तो इन लोगों ने हमेशा, जैसे ही इन लोगों को पता चला, ये हमेशा उस एनर्जी में चले गए जहाँ पे आपके खिलाफ षड्यंत्र किए जाएं, जहाँ आपको पीड़ा दी जाए ना। मैंने आपको पहले ही रीडिंग में कहा था कि आप ही का खाना है और आप ही को दर्द देना है। तो पेंटिकल्स, आप ही का सब कुछ यूज़ करना है और आप ही को डेथ और रिबर्थ की एनर्जी में पहुंचाना है। तो ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को, आपके विरुद्ध जो काम करते हैं और खुल के सामने भी नहीं आते, कितनी भी एनर्जी सामने ना आए, लेकिन आप इतने समझदार हैं, समझ जाते होंगे कौन है ये इंसान, कौन है ये आपके आसपास के लोग जो आपको ग्रो नहीं करने देना चाहते, जिसकी वजह से आपने अपना सब कुछ लुटा दिया है।
अब आपको समझदारी से जीने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको उन उन लोगों का सामना करा रहा है। ईश्वर आपको ये बता रहा है कि कौन कौन से लोग थे जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी फैला रहे थे, जो आपकी लाइफ को उभरने नहीं दे रहे थे, जो आपको अंदर से कमज़ोर कर रहे थे, जिन लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है ना। उन्होंने आपके दर्द का मजाक बनाया है। जब किसी इंसान को ये पता चल जाए कि आप पीड़ा में हैं और वो फिर भी उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा है, इट मीन्स वो आपके मन से खेल रहा है, इट मीन्स वो आपकी आत्मा से खेल रहा है, आपको तकलीफ पहुंचा रहा है। आपको फिर से उस एनर्जी में नहीं जाना है, यहाँ आपको ये गाइड किया जा रहा है। बहुत सारे व्यूवर हैं, इमोशनल हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता, बट फिर भी कहूँगी नहीं जाना है इस एनर्जी में। प्लीज़ मत जाइए इस एनर्जी में, क्योंकि ये एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, उस दर्द से आप बड़ी मुश्किल से निकले हैं, पहले तो ये समझना पड़ेगा, है ना। अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न की एनर्जी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यही कार्ड लूँगी। आपको यकीन नहीं हो रहा है कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है ना। माइंड अभी भी बंधा हुआ है, माइंड उस चीज़ पे यकीन करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि दिल और दिमाग का बैलेंस नहीं है। दिमाग कहता है, दिल भी कहता है कि नहीं ये वही लोग हैं, लेकिन फिर भी अंदर से क्या आवाज़ आती है, ये मेरे अपने लोग हैं, है ना। मन कहता है कि नहीं ये वही लोग हैं, दुखी हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें पीड़ा दी है, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे थे। यकीन नहीं होता है कि आपके अपने लोग ऐसा कर सकते हैं ना। आपको उन लोगों के सामने कमज़ोर नहीं होना है। क्वीन ऑफ कप्स, आप फेस एक्सप्रेशन देख रहे हैं, डिवाइन ने एनर्जी से कनेक्ट कर रखा है। ये जो इंसान है ना, ये जिस जो भी आपके अंदर का ये जो इंसान है, ये इमोशंस हैं, है ना। ये देखिए ना, वाटर में बैठा है, ऊपर भी अपने आप को प्रोटेक्ट किया हुआ है। वाटर क्या है, भावनाएं, इमोशंस। तो यहाँ पे आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करने के लिए कहा जा रहा है। आपको किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आपने फिर से कमज़ोर पड़ के दिखाया, अगर फिर से इमोशनल होके दिखाया, तो फिर से ये देखिए ना, एस ऑफ वॉन्ड्स, आप उसी एनर्जी में वापस चले जाएंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अब जो भी पाएंगे, कुदरत जो भी आपको देगी, उसको सेव करके रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो रीडिंग्स होती है ना, ये आपको एक मार्ग दिखाती हैं, उन पे चलना ना चलना टोटली योर चॉइस। चल जाएंगे तो इस मार्ग से निकल जाएंगे, अगर नहीं चलेंगे तो फिर से वहीं फंस के वापस डेथ और रीबर्थ का कार्ड जो आपको बता दिया है, इसी जन्म मरण के। और इसी जन्म मरण का मतलब इसी लाइफ में, ये नहीं है नेक्स्ट लाइफ की बात हो रही है। जब हम अंदर से खुश नहीं होते, अंदर से टूट गए होते हैं, हम एक मृत्यु के समान जीवन जी रहे होते हैं। जितने भी लोग दुख में 24 घंटे तकलीफ में रह रहे हैं, वो जीवन नहीं जी रहे हैं ना, वो एक मृत्यु को जी रहे हैं। उन्होंने नहीं देखा है खुशी क्या है। इतना सेक्रीफाइस करने के बाद भी लोगों ने नहीं देखा है कि खुशी क्या है। इट मीन्स वो एक ऐसी एनर्जी में जी रहे हैं जो उनको कहीं ना कहीं मृत्यु की तरफ ले जा रही है। जीवन में खुशियाँ क्या हैं, पॉजिटिविटी क्या है, सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप किसी गलत रास्ते पर हैं। उस रास्ते को अब छोड़ के अपनी लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, खुशियाँ और दुख, ऐसा नहीं है कि दुख एकदम से ख़त्म हो जाएंगे ये लाइफ में, लेकिन अगर आपको बैलेंस करना आ गया, तो आप जो अट्रैक्ट करते हैं उन दुखों को, आइए, जो जो अट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव लोगों को, षड्यंत्रकारी लोगों को, कि आइए और मुझे दुख दे के जाइए, वो एनर्जी आपकी रुक जाएगी। समझ रहे हैं, वो एनर्जी आपकी हील होनी शुरू हो जाएगी, वो एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिविटी ले आएगी। तो आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस बनाना है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाना है, और यही एनर्जी आपको मान सम्मान भी दिलाएगी, यही एनर्जी आपको ग्रोथ भी दिलाएगी। और ईश्वर यही मार्ग, आपको रिलैक्स होके, कमज़ोर नहीं होना है। जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या कह रही है, आपको रिलैक्स होके आगे बढ़ना है, बैलेंस्ड होके आगे बढ़ना है, और ये मार्ग बेस्ट मार्ग है। अगर आपने इस मार्ग पे चलना सीख लिया ना, एक कदम भी बढ़ा दिया इस रीडिंग के बाद, तो आपका रास्ता देखिए कैसे तय होना शुरू हो जाएगा। फिर आप जनरल रीडिंग से ही आप इतना कॉन्फिडेंस पा जाएंगे, आपको लगेगा कि ये सच में, ये मार्ग रिलैक्स होके आगे बढ़ना ईश्वर ने आपके लिए चुना है, रिलैक्स होके आगे बढ़ना कुदरत ने आपके लिए चुना है। आपको इसी मार्ग पर आगे जाना है, आपको सेल्फ लव की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, है ना। और आपका फाइनेंस है, आपने कमाया है, तो उस पर अप डाउन आना एक अलग बात है। देखिए 9 ऑफ सोर्ड, मैं बार बार आपको यही कहा जा रहा है, आप, मुझे लग रहा है फिर भी सोच रहे हैं
कुछ किसी रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं, मत सोचिए, ये आपको दुख ही देगा। लास्ट एनर्जी मैंने इसलिए निकाली है क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कनेक्शन लग रहा था कि आप सोच रहे हैं कि नहीं, एक चांस दे दिया जाए। चांस दीजिए, मना नहीं करूँगी, क्योंकि आप अगर अपने मन को मारेंगे तो फिर आप आगे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं मन को मारने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी। आपको लग रहा है आपको एक चांस देना चाहिए तो बिल्कुल दीजिए, आपको लग रहा है एक चांस आपको मिलना चाहिए तो बिल्कुल दीजिए। लेकिन यहाँ पे आप ये ध्यान रखिए, असली मार्ग यही है, डिविनिटी का असली मार्ग यही है जो ईश्वर आपको दिखा रहा है। असली मार्ग यही है कि अपने मन को समझें, अपने मन से प्रार्थना करें, उन चीज़ों को समझें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जा रही हैं, उन चीज़ों को समझें, जो उन लोगों को समझें जो आपको यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों को समझें जो आपका मिसयूज़ कर रहे हैं। हरपिंट की एनर्जी, आप डिवाइन के प्यारे बच्चे हैं तो आपको डिविनिटी की तरफ बढ़ना है, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी नहीं बढ़ना है। अपने आप को समझना है, अपने आप को प्योर करना है, अपने आप को हैप्पी रखना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब आप खुश हैं तो आप डेथ और रीबर्थ की एनर्जी में जा ही नहीं पाएंगे। आपका जन्म भी खुश रहने के लिए हुआ है। ईश्वर आपको न्याय देना चाहते हैं, बस इस एनर्जी में आपको एक्सेप्टेंस लानी है, इस एनर्जी में आपको आगे बढ़ना है, इस एनर्जी में आपको पॉजिटिविटी लेके आनी है, ये ग्रोथ आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है, ये हैप्पीनेस आपको अपनी लाइफ में लेके आनी है। हरपिंट की एनर्जी 5 नंबर की एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। आगे बढ़िए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करते रहिए। जो भी ईश्वर आपको गाइडेंस दे रहा है इस रीडिंग के थ्रू, उसको एक बार अपने जीवन में ना अप्लाई ज़रूर करके देखिए। अगर आपको लगता है ना कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिएगा, मत बढ़िएगा आगे। लेकिन एक बार आप इस रीडिंग को ना, हो अगर एक बार में नहीं समझ में आता, आप दोबारा सुनिए, बट अपनी लाइफ में बदलाव लाइए। और ईश्वर जो आपको दे रहा है, न्याय करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कई बार हमारे से ईश्वर ना न्याय इसलिए करता है कि पहले वो हमें स्ट्रांग बना रहा है। अगर हम वीक हैं तो हम किसी के न्याय अन्याय की बात नहीं समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पे स्ट्रांग होइए, यहाँ पे अपने आप को समझिए, पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्रोफाइल पे नंबर दिया गया है, मेल दी गई है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।